रीवा में अब तक कोरोना का कितना रहा असर और एहतियात बरतने क्या क्या किए गए हैं इंतजाम, देखिए हमारी इस खास रिपोर्ट में। दुनिया भर में तबाही फैलाने वाले संक्रमण कोरोना वायरस की वजह से रीवा जिले की व्यवस्थाओं का हाल जानने हमने मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर RS पांडे से अब तक की सारी व्यवस्थाओं के साथ कोरोना पॉजिटिव पाए गए मरीजों को लेकर बनाई गई व्यवस्था सहित कंटेनमेंट एरिया में किस तरह के एहतियात बरते जा रहे हैं, इन तमाम मुद्दों पर बात की तो CMHO RS पांडे द्वारा विस्तार से जानकारी दी गई। फैली है कोरोना महामारी जो कि लोगों को हलाकान करके रखी हुई है। इस महामारी के चलते रीवा में क्या क्या व्यवस्थाएं हुई, अभी तक कितने लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं और क्या क्या व्यवस्थाएं स्वास्थ्य विभाग द्वारा की गई हैं, इन सारी बातों को लेकर हमारे साथ आज मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी श्री RS पांडे जी हैं। उनसे पूरी जानकारी हम लेते हैं कि क्या क्या व्यवस्थाएं हुई हैं और कितने लोग अभी तक इस महामारी से पॉजिटिव पाए गए हैं और क्या अभी तक की व्यवस्थाएं हैं। ये सही है कि ये कोरोना 19 जो कोविड-19 के नाम से जाना जा रहा है, ये पेंडेमिक है। पूरी दुनिया में इसके केसेस पाए गए हैं। इतनी भयंकर बीमारी अभी तक हमने कहीं नहीं देखी थी अपनी पूरी लाइफ में, और ये बहुत ही गंभीर तरह का प्रकरण है। और कई यहाँ पे अपने रीवा ज़िले में इसके लगभग हमने 238 सैंपल लिए हैं और 238 में से 2 सैंपल हमारे पॉजिटिव पाए गए हैं। और इसके बाद इसमें बाकी अभी करीबन हमारे 50 सैंपल्स पेंडिंग हैं। वो 1-2 दिन में, आज वो भी शायद पूरे हो जाएंगे, रिपोर्ट्स आ जाएगी। यहाँ पे बहुत ज़्यादा प्रकोप नहीं है। एक ही परिवार से ये केसेस आए थे, क्योंकि परिवार के मुखिया का उपचार दिल्ली में चल रहा था। दिल्ली में उपचार करने के बाद वो स्वास्थ्य लाभ के लिए घर आए थे। स्वास्थ्य लाभ के समय उनकी तबीयत में कुछ गंभीर होने लगे तो पुनः वापस दिल्ली गए। जब वहाँ जाके जांच कराई तो रिपोर्ट पॉजिटिव आई। इसके बाद उनके घर के सभी सदस्यों को, लगभग 38 लोगों को हमने उसमें अपने राडार पर लिया। उनमें 38 में से 35 लोगों का हमने सैंपल करा लिया है और 35 में से 2 लोग पॉजिटिव हैं और 28 लोगों की रिपोर्ट्स निगेटिव आ गई है। 5 लोगों की प्रतीक्षित है, वो भी आज शायद संभवतः आ जाएगी। रीवा में बहुत ज़्यादा ऐसा नहीं है कि पैनिक है और घबराने की भी ज़रूरत नहीं, क्योंकि एक ही घर से है और वो पूरी तरह उपचाररत हो चुके हैं लोग, तो इसलिए बहुत ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर चूँकि मेडिकल कॉलेज है तो उपचार की कोई भी बहुत ज़्यादा समस्या नहीं है। मात्र 2 केस अभी तक उपचार के लिए मेडिकल कॉलेज में रीवा से भर्ती किए गए हैं। उसके पहले 2 केस सतना जेल से लाए गए थे, जिनको हाई कोर्ट के निर्देश पर भोपाल शिफ्ट कर दिया गया है। बाकी जिला अस्पताल में भी इनके जांच की सुविधा है। जांच कर सैंपल कलेक्ट कर और उसके लिए रिपोर्ट्स के लिए पहले जबलपुर भेजा जाता था, ICMR लैब में भेजा जाता है। अब लगभग 1 सप्ताह से रीवा मेडिकल कॉलेज में लैब चालू हो गई है, तो वहाँ पे सैंपल भेजे जा रहे हैं। सर, जिस एरिया में अभी तक ये कोविड-19 के केस सामने आए हैं, उस एरिया को लेके कितने एहतियात बरते जा रहे हैं, वहाँ पर क्या क्या व्यवस्थाएं बनाई जा रही हैं? उस एरिया को जहाँ पर केसेस पाए गए थे, जिस मोहल्ले में, वार्ड नंबर 12 इंदिरा नगर मोहल्ला इलाहाबाद रोड के उत्तर का एरिया कहलाता है, वो उसमें कंटेनमेंट उसमें घोषित कर दिया गया कलेक्टर महोदय के द्वारा, और उसके तहत उस एरिया को ब्लॉक कर दिया गया। लगभग 1 किलोमीटर के आसपास का एरिया है, 1 किलोमीटर स्क्वायर में है टोटल वो। उसमें से पूरी तरह से पब्लिक का आवागमन रोक दिया गया है। विशेष परिस्थितियों में स्वास्थ्य प्रकरणों में या सप्लाई प्रकरणों में दूध है, सब्जी है या किराना या आवश्यक सामग्री के लिए ही लोगों को अंदर जाने दिया जा रहा है या बाहर निकलने दिया जा रहा है, उसको चारों तरफ से उसको ब्लॉक कर दिया गया है। स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं की 5 टीम लगाई गई है। वो जाकर के हर दिन वहाँ पे सर्वे करती है कि घर में किसी सदस्य की तबीयत खराब तो नहीं हो रही है, किसी तरह के सर्दी जुकाम बुखार, सीने में दर्द, खांसी के कोई लक्षण तो नहीं आ रहे। अभी तक ऐसा कोई भी व्यक्ति वहाँ पर सर्वे के दौरान 3-4 दिनों में नहीं प्राप्त हुआ है। सर्वे की रिपोर्ट मतलब सर्वे की टीम डेली जाती है, आज भी गई थी, तो वहाँ से अभी इस तरह का कोई प्रकरण सामने नहीं आ रहा है। इस बीच जो इफेक्ट मतलब इस कोरोना में पॉजिटिव पाए गए डॉक्टर सिंघल जी, उनके परिवार से अभी और कितने लोग ऐसे हैं जो उनके परिवार में रह रहे हैं, उनकी भी जांच या कुछ ऐसी चीज़ें? नहीं, उनके परिवार की सभी लोगों की जांच हो गई है। जो टोटल 5 सैंपल जिनकी रिपोर्ट्स एवेटेड है, प्रतीक्षित है, वो भी आ जाएगी। उनके संपर्क में आने वाले किसी भी व्यक्ति की रिपोर्ट बाकी नहीं है, मतलब जो प्रतीक्षित मिला लिए तो उसकी बाकी नहीं है, सबका सैंपल ले लिया गया है। इसके साथ अभी तक रीवा में जो विदेश से आने वाले लोगों की संख्या बताई गई वह 294 है,
जिसमें बाकायदा सभी की जांच कराई गई। इनके अलावा देश के अन्य हिस्सों से रीवा पहुंचे लगभग 10,000 से अधिक लोगों की स्क्रीनिंग कराकर होम क्वारंटाइन किया गया। हम बात करें अगर जांच की, तो अभी तक में रीवा जिले में 338 लोगों की जांच कराई जा चुकी है, जिसमें 2 लोग पॉजिटिव पाए गए हैं। बाकी 50 लोगों की अभी रिपोर्ट आनी बाकी है। जो डॉक्टर सिंघल के संपर्क में आने वाले लोग थे, उसमें 35 की जांच कराई गई, जिसमें 30 की रिपोर्ट निगेटिव आई है। उनकी दोबारा जांच फिर 14 दिन पूरी होने तक की जाएगी। डॉक्टर सिंघल समेत उनके परिवार के 2 लोगों की पॉजिटिव रिपोर्ट के बाद उस एरिया को कंटेनमेंट किया गया। बताया गया है कि इस कंटेनमेंट एरिया में तकरीबन 667 लोग 189 घरों में रह रहे हैं, जिसमें 436 पुरुष एवं 431 महिलाएं शामिल हैं। वहीं अगर हम बात करें इस महामारी से बचाव को लेकर किए गए इंतजामों की, तो रीवा जिले में कोविड-19 के लिए 10 आइसोलेशन वार्ड बिछिया अस्पताल में बनाए गए हैं तथा 210 मेडिकल कॉलेज यानी संजय गांधी अस्पताल में। वहीं क्वारंटाइन के लिए 12 बेड की व्यवस्था डिहिया तथा 400 बेड की व्यवस्था पीटीएस हॉस्टल में की गई है तथा संजय गांधी अस्पताल जिले का कोविड-19 हॉस्पिटल बनाया गया है, जिसमें आईसीयू के 40 बेड तैयार किए गए हैं। इसके अलावा डेडिकेटेड कोविड-19 हेल्थ सेंटर ज्ञानोदय विद्यालय को बनाया गया है, जहां 120 बेड की व्यवस्था रखी गई है तथा डेडिकेटेड कोविड हेल्थ सेंटर मेडिकल कॉलेज व जिला अस्पताल दोनों को बनाया गया है। इसके साथ ही इस महामारी से निपटने शासन प्रशासन सहित स्वास्थ्य विभाग द्वारा सभी तरह के एहतियात बरते जा रहे हैं। मैं चाहूँगा कि अभी तक टोटल बाहर से आने वाले कितने लोग आ चुके हैं, कितने लोगों की जांच आपने की है, उसमें से कितने लोगों की जांच का क्या रिजल्ट रहा? अभी तक विदेश भ्रमण करके लगभग 294 लोगों को हमको राज्य सरकार से इसकी जानकारी मिली थी। उसमें से 291 की हमने स्क्रीनिंग करी है। स्क्रीनिंग करने का मतलब हमने उनको पता किया केस है कि नहीं है, वो तो बात आए कि नहीं। उसमें से 224 लोग हैं जिनकी स्क्रीनिंग होम क्वारंटाइन का पीरियड भी पूरा हो चुका है। 56 लोग जिनकी जानकारी राज्य सरकार या एयरपोर्ट अथॉरिटी से मिली थी, लेकिन वो रीवा नहीं आए, अपने दूसरे निवास स्थानों पर रह रहे हैं। टोटल रीवा ज़िले में लगभग हमने 10,459 लोगों की स्क्रीनिंग करी है और उसमें से किसी को भी इसके भर्ती करने की हमको ज़रूरत नहीं पड़ी है। ना ही कोरोना से संबंधित कोई लक्षण इसमें पाए गए हैं। बाकी हमने बता दिया कि 238 लोगों की टोटल सैंपलिंग करी है, 186 की रिपोर्ट हमारे पास निगेटिव है, 2 की पॉजिटिव आ चुकी है, 50 लोगों की रिपोर्ट हमारे पास एवेटेड है, प्रतीक्षित है। इस बीमारी के बाद लगातार लोग पैनिक हो रहे हैं, दहशत में हैं, उनके लिए आप हमारे चैनल के माध्यम से क्या संदेश देना चाहेंगे? मेरा केवल यही कहना है कि हमने अपने पूरे सिस्टम को लगा रखा है, किसी तरह जनता को घबराने या पैनिक होने की कोई ज़रूरत नहीं है। हमारे पास केवल एक ही पॉइंट है, उसको भी हमने चारों तरफ से ब्लॉक कर दिया है। ऐसा नहीं है कि कई जगहों पे बहुत सारे पॉइंट पे लोगों की पॉजिटिव होने की साथ जानकारी है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। लोग बिल्कुल ना घबराएं और हम तो मानते हैं कि बिल्कुल भी कोई केस हमारे पास नहीं आएगा। ये केस एक्चुअली अब कोई चिकित्सक या कोई व्यक्ति बाहर जाता है, उपचार के बाद आता है, उसके बाद सैंपल इनका पॉजिटिव आया है, ये केवल यहाँ के निवासी हैं। केस इनका जो भी बीमारी का सोर्स था वो बाहर से ही दिल्ली से ही लगता है, तो यहाँ से किसी को हुआ नहीं है। हम पूरे अपने सिस्टम को अलर्ट पे रखे हुए हैं। हमारी करीबन 10 टीमें जो फील्ड में लगी हुई हैं, 9 हमारे ब्लॉक लेवल पर मेडिकल ऑफिसर्स के पास टीमें हैं, वो लगातार सर्वे कर रहे हैं। अभी भी बाहर से बहुत सारी गाड़ियाँ रीवा के लोगों को लाने के लिए लगी हैं, उनमें भी लगातार आज भी 10 टीमें लगी हुई हैं। कल रात भर सर्वे चला, इलाहाबाद तरफ से जो गाड़ियाँ आ रही थी, हर पॉइंट पर हमने करीबन 8-9 पॉइंट बनाए। रीवा को शहर को चारों तरफ से जो एंट्री पॉइंट है, वहाँ पे जो भी लोग रीवा में प्रवेश करते हैं उनकी पूरी तरह से अपने इक्विपमेंट्स के द्वारा उनकी स्क्रीनिंग की जाती है। मेरा जनता से केवल यही है, सब लोग धैर्य रखें। शासकीय मशीनरी पूरी तरह सिस्टम पर है और अपने को पूरी तरह एक्टिवेट किए हुए हैं और उसी का परिणाम है कि रीवा में केसेस का कोई बंच या गुच्छा नहीं मिला कि बाहर से लोग आकर के अनजाने में रह रहे हों, वो केवल उसी का परिणाम है। और हम पूरी तरह अपने आप को सुरक्षित महसूस करें। कहीं कोई केस यदि आता भी है तो निश्चित है कि हमारे पास वो जल्दी से जल्दी पहुंचेगा, जिस भी माध्यम से हो, चाहे सर्दी जुकाम के क्लिनिक के माध्यम से हो, चाहे स्वयं उसकी तबीयत खराब, तो हम उसको उपचार करने, जांच करने और भर्ती करने में हमारे पास ना इक्विपमेंट्स की कमी है और मेडिकल कॉलेज होने के कारण बिस्तर और आईसीयू, वेंटिलेटर्स, इसकी भी संपूर्ण व्यवस्था है। अतः घबराने की कतई ज़रूरत नहीं है। किसी व्यक्ति को कोई भी लक्षण इस तरह का मिलता है, तत्काल उस व्यक्ति को संस्था के लिए भेजें अथवा
स्वास्थ्य विभाग को सूचित करें ताकि उसको उसके पास जा कर के उनकी जांच कराई जा सके और उसको उचित जो भी आवश्यक है वो उपचार दिया जा सके। थैंक यू सर। आपने देखा ये थे हमारे साथ डॉक्टर साहब RS पांडे जी, जिन्होंने बताया कि किसी तरह की कोई घबराने की ज़रूरत नहीं है, पूरे एहतियात बरत रहे हैं, पूरी टीमें लगातार काम कर रही हैं, किसी को कहीं कोई समस्या नहीं आने दी जाएगी। जो भी अभी तक केस पॉजिटिव आए हैं उनकी भी स्थिति अभी तक पूरी तरह से स्टेबल है। रीवा दर्शन के लिए रहीम खान के साथ उपेंद्र।